नमस्ते, मेरा नाम है मुनमुन। मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। इस आधुनिक युग में हम मनुष्य स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, दबाव आदि से ग्रस्त हैं। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में तनाव, संघर्ष, अराजक, आलस और थकान है, शांति नहीं है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो त्राटक आपके लिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि विचार वास्तविकता का निर्माण करते हैं, इसलिए यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सके और उनका उपयोग सकारात्मक दिशा में कर सके, तो हम सब अपने जीवन को काफी बदल सकते हैं। यहाँ त्राटक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। त्राटक कैसे करते हैं, कौन सा त्राटक ऑब्जेक्ट आपके लिए सही रहेगा, इन सब के ऊपर चर्चा ना करके मैं डायरेक्टली इस मुद्दे पर आती हूँ कि मैंने कौन सा त्राटक किया, क्या बेनिफिट्स मिले, कौन सी कठिनाइयाँ आई मुझे और मैंने कैसे उनको ओवरकम किया। जब मैं स्कूल में थी तब मैंने व्यक्तिगत रूप से सूर्य त्राटक का अभ्यास किया, फिर कई वर्षों का अंतर था। बाद में मैंने कैंडल त्राटक और बिंदु त्राटक का अभ्यास किया। मैंने पाया कि बिंदु त्राटक मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है और यह काफी आसान भी लगा मुझे। बिंदु त्राटक के 3 स्टेजेस मैंने फॉलो किए जो मेरे चैनल में ऑलरेडी बताए गए हैं, यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी। अब बात करते हैं कि मेरे लाइफ में वो क्या चेंजेस आए त्राटक करने के बाद। पहला, मेरी याददाश्त तेज हो गई। इसका मतलब यह है कि मुझे बचपन में घटी हुई घटनाएं भी याद आने लगी। एजुकेशन में मास्टर्स के टाइम पे मैंने बुक्स सिर्फ एक ही बार पढ़े थे और वही याद था और वही सवाल आए, तो त्राटक आपको आसानी से रिजल्ट भी दिलाता है। सेकंड, त्राटक ने मेरी एकाग्रता और फोकस को बढ़ाया। त्राटक ने मेरे जीवन को केंद्रित किया है। जो मेरे बिखरे और फैले हुए थॉट्स थे वो एक जगह केंद्रित हो गए हैं और मुझे क्लैरिटी मिली कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है। अगर आप कुछ नया शौक सीखना चाहते हैं, कोई खेल या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो त्राटक आपके लिए है। ये स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। थर्ड, त्राटक से मेरा विल पावर बढ़ा है। इंट्यूशन तो हाईली रेज हुआ है। अब मुझे काफी बार पता होता है कि आगे होने क्या वाला है। फोर्थ, त्राटक से मुझे ये भी पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में अभी क्या थॉट्स चल रहे हैं। उनके दिमाग में जो थॉट्स रहते हैं वो थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं और कभी कभी तो एग्जैक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस मेरे कान में गूंजने शुरू हो जाते हैं। फिफ्थ, त्राटक ने मुझे इमोशनली स्टेबल किया है। पहले मुझे लोगों से इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता था, अब उल्टा है, अब मुझसे लोग इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं। सिक्स्थ, अगर आप कभी सैड हो तो त्राटक करके देखो, आपको सब कुछ पॉजिटिव एंड हल्का लगने लगेगा। आपको अकेले ही हर चैलेंज को फेस करने का दृढ़ निश्चय आ जाएगा। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, आपको हर प्रॉब्लम बहुत छोटा नजर आएगा। सेवेंथ, त्राटक के बाद मेरे चश्मे का पावर बढ़ना रुक गया। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके बताइए। एट्थ, त्राटक की वजह से मेरे तरफ हर चीज़ अट्रैक्ट होती है, सिर्फ लोग नहीं, जो भी मैं चाहती हूँ वो सब, जैसे फिनेंसेस, मटेरियल अबेंडेंस, रिलेशनशिप्स, कुछ भी। इसका फ़ायदा मुझे ऑफिस वर्क में, बिजनेस डील्स में भी होता है। ये तो बहुत सारे बेनिफिट्स में से थोड़े वो बेनिफिट्स हैं जो मैं आप सबको बता सकती हूँ। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि पर्सनल हैं। अब बात करते हैं कि मुझे किन साइड इफेक्ट से गुजरना पड़ा। पहला, आंखों में पानी आना। त्राटक शुरू करने के बाद जो पहला बदलाव आता है वो ये है कि आंखों में पानी आना शुरू होता है। वैसे तो ये नेचुरल है और कुछ ही दिनों के साथ आदत में बदल जाता है और पानी आना भी बंद हो जाता है। इसलिए शुरुआत में 5 से 10 सेकंड तक ही टकटकी लगाएं, फिर अपने पलके झपकाएं और दोबारा अपने त्राटक ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करें। दूसरा, आंखों में जलन रहना। त्राटक आपका एनर्जी लेवल बढ़ाता है और अगर आपका बॉडी ज़्यादा एसिडिक है तो बॉडी में कभी कभी ज़्यादा हीट जनरेट करने लगती है। कई बार इसकी वजह से आंखों में जलन या फुल बॉडी में जलन महसूस हो सकता है। आंखों में जलन की समस्या से बचने के लिए आपको शुरुआत में कम से कम समय तक त्राटक करना चाहिए। इसके अलावा आपको ज़बरदस्ती अपनी आंखें गड़ाई नहीं रखनी है। आंखों में जलन से निजात पाने के लिए आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड,
माथे में खिंचाव होना। जैसे जैसे आपका त्राटक का अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको फोरहेड में खिंचाव और टिंगलिंग सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। मुझे ये टिंगलिंग और इचिंग सेंसेशन महीनों तक था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके कारण आपके माथे पर खिंचाव उत्पन्न होता है। ये नॉर्मल है और अपने आप ही सबसाइड होना शुरू हो जाता है। फोर्थ, सूरज की रोशनी से आंखों में चुभन होना। जब आप त्राटक प्रैक्टिस करते हैं, एक नॉर्मल समस्या जो मैंने महसूस किया कि सूरज की किरणों से आंखों में जलन होना। त्राटक अभ्यास मध्यम रोशनी में किया जाता है, जिसके कारण हमारी आंखें उसी माहौल में ढल जाती हैं, और जब ऐसा होता है तब तेज रोशनी से आंखों में चुभन होना बिल्कुल नेचुरल है। पर अच्छी बात यह है कि सनलाइट की सेंसिटिविटी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। फिफ्थ, धुंधलापन दिखाई देना। जैसे ही हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें सिर्फ धुंधला सा नज़र आता है और हमें आसपास की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती है और हमारी नज़र सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाती है। साथ ही हमें सूरज की रोशनी में निकलने से भी परेशानी होने लगती है और हम अंधेरे जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह तो नॉर्मल है और कुछ ही महीनों में इससे भी एडजस्ट होना आ जाएगा आपको। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे YouTube चैनल के ज़रिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।